नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर यानी कि माउथ कैंसर के बारे में। क्या आपके या आपके किसी के परिवार में ऐसा कोई मुंह में घाव हुआ हो जो कि हफ्तों हफ्तों तक चलता रहा हो और ठीक ना हो रहा हो, या फिर जीभ में जलन, मुंह में दर्द, ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हुई हो जिसका आपको कोई ट्रीटमेंट करने के बाद भी कोई रिजल्ट ना मिला हो? तो आइए जानने के लिए देखिए मेरी इस वीडियो को, जिसमें हम माउथ कैंसर के वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जैसे कि माउथ कैंसर किस किस को होता है, किस कारण से होता है, माउथ कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं, और जब हमें ये ऐसे लक्षण डेवलप होते हैं तो हमें कब, कहाँ, किससे मिलना चाहिए। ऐसे ही कैंसर रिलेटेड फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में जानने के लिए और अलग अलग कैंसरों के बारे में जानने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मुंह का कैंसर बहुत कॉमनली कुछ लोगों में पाया जाता है? देखिए, मोस्ट कॉमन फैक्टर इज टोबैको च्यूइंग। टोबैको च्यूइंग मतलब कि तंबाकू, गुटखा, पान, सिगरेट स्मोकिंग, या फिर बीड़ी, जो लोग बहुत ज़्यादा बीड़ी का सेवन करते हैं, या फिर टू मच ऑफ एल्कोहल ड्रिंकिंग। चौथी चीज़ वेरी अनयूजुअल इज़ द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। दिस इज़ अ वायरस जो कि हमारे ओरल टू ओरल कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, एंड ये भी हमारे मुंह के कैंसर का एक कारण है। ऐसे ही कैंसर रिलेटेड फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में जानने के लिए और अलग अलग कैंसरों के बारे में जानने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। तो अब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि क्या किसी को अगर कोई दिक्कत है मुंह के अंदर, यानी कि घाव है या फिर गांठ है, क्या वो कैंसर है कि नहीं है। तो मैं अब आपको बताऊंगा इन लक्षणों के बारे में जो कि मुंह के कैंसर में बहुत कॉमनली मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसमें छालों की। बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं कि सर मेरे जीभ में छाला हो गया है या मेरे गाल में छाला हो गया है, और जो हफ्तों से इलाज करने पर भी ट्रीट नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी छाला या घाव 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा इलाज करने पर भी अगर ट्रीट नहीं हो रहा है तो उसमें चांसेस हैं कि वो कैंसर है और आपको अपने डॉक्टर से इसके संबंधित मिलना चाहिए। दूसरा जो बहुत कॉमनली हम सुनते हैं, गांठ, मुंह के अंदर गांठ मिलना। उस गांठ की वजह से कुछ लोग ये दिक्कत लेके आते हैं कि गांठ से खून निकल रहा है या फिर मुंह से खून आ रहा है, या फिर कुछ लोग ये दिक्कत लेके आते हैं कि हमारे मुंह से बदबू आती है। ये भी एक ऐसा ही सिम्टम है। जब कोई गांठ बहुत टाइम तक अंदर मुंह के अंदर रहती है और हमारा थूक उस पर चिपकता रहता है तो इन्फेक्शन होने का कारण होता है। उस इन्फेक्शन की वजह से बदबू भी हो सकती है मुंह के अंदर और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये भी बहुत कॉमन साइन एंड सिम्टम है कैंसर का। तीसरी चीज़, कुछ लोगों की जीभ पे सफ़ेद रंग का दाग या फिर लाल रंग का दाग, इनको बोलते हैं हम ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं प्री मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स। प्री मैलिग्नेंट मतलब कि कैंसर से पहले की स्टेज। अगर ऐसे कोई दाग आपको हैं तो डेफिनेटली आपको एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर कैंसर ही हो, लेकिन अगर हम इसको टाइमली इंटरवीन करें तो हम एक कैंसर को होने से रोक सकते हैं। चौथी चीज़, कुछ लोग ये कंप्लेन लेके आते हैं कि सर मेरा मुंह जो है खुलना बहुत कम हो गया है, पहले मेरी 3 उंगलियां मुंह के अंदर जा पाती थी, अब मैं 1 उंगली भी मुंह के अंदर नहीं डाल पाता हूँ। इसको हम बोलते हैं ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस भी अपने आप में एक ऐसी ही कंडीशन है जो कि क्रॉनिक, जो लोग बहुत लंबे समय से गुटखा, तंबाकू का सेवन कर रहे होते हैं, उनके अंदर मुंह के अंदर बैंड बन जाते हैं, जिस कारण से ये जबड़ा जो है ये पूरा अच्छी तरीके से खुल नहीं पाता है। तो ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, कैंसर से पहले की स्टेज। अगर इसको हम टाइमली ट्रीट करें तो हम इन बैंड्स को रिलीज करके यहाँ पे एक फ्लैप लगा सकते हैं अंदर ही, ताकि मुंह खुलना जो है बेहतर हो जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक ही चीज़ है, दैट इज़ कि हमें गुटखा खाना तभी से ही बंद कर देना चाहिए। पांचवी चीज़ अब जो मैं बताना चाहूँगा, एक और कॉमन सिम्टम जो हमें जनरली मिलता है कि मुंह में छाले के साथ साथ गले में कोई गांठ बन गई है। गले के किसी भी कोने में, दाएं या बाएं कोने में हमें गांठ सी नजर आती है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड। अगर ऐसी हमें कोई मुंह में छाले के साथ ऐसी लिम्फ नोड कोई नजर आती है तो डेफिनेटली वी शुड कंसल्ट आवर स्पेशलिस्ट, बिकॉज लिम्फ नोड में बीमारी आने का मतलब है कि 99.99% जो मुंह का छाला है वो कैंसर में तब्दील हो गया है। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि ये गांठ दोनों तरफ गले के आए, ये गांठ कभी कभी बीच में भी आ जाती है, जिसमें हम बोलते हैं कि जनरली आपका थायराइड बड़ा हो गया है।
तो थायराइड की गांठ हमेशा कैंसर नहीं होती है, बट उसको उसकी जांच और पड़ताल प्रॉपर्ली एंड थॉरोली करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थायराइड कैंसर्स भी बहुत कॉमन एंटिटी है और जनरली ये फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे ही कैंसर रिलेटेड फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में जानने के लिए और अलग अलग कैंसरों के बारे में जानने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। थैंक यू।